अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफीश। मैं हूं शेफ़ महवीश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने भरों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ एप्पल का मुरब्बा। जिसके लिए सबसे पहले मैंने ये 1 केजी जो है एप्पल ले लिया और ये ग्रीन वाले एप्पल लेने हैं, ठीक है। ये एरिया आपने बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना, सिंपल आपने इसका छिलका उतार लेना इस तरह से। तो जैसा कि आपको पता है मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊँगी। यहाँ पे अच्छे से आपने इसका ये जो छिलके है ना, ग्रीन वाले ही आपने एप्पल लेने, इससे क्या होता है इसका मुरब्बा बहुत अच्छा बनता है। ये फुल जूसी होते हैं और इस मौसम में तो सिंपली वो हर जगह से आपको अवेलेबल होते हैं और वो मिल जाएँगे। यहाँ पे मेरे पास केजी थे, ठीक है, 1 किलो। और ये एरिया फ्रंट का और बैक का आपने बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना। साइडें आपने इसकी अच्छे से नीट कर लेनी है, इसको वॉश करके एक साइड पे रख लेना है। अब हम आते हैं शीरे की तरफ। यहाँ पे सिंपल आपने कढ़ाई लेनी है और इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड करने हैं। अब आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। छोटी-छोटी टिप्स हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी, वो आपने प्रॉपर फ़ॉलो करनी है। यहाँ पे 1 कप मेरे पास चीनी है। चीनी आपने वही नॉर्मली घर में यूज़ करनी है। 2 से 3 इलायची, सब छोटी इलायची ऐड करने से खुशबू बहुत प्यारी हो जाती है। और आप इसको बिल्कुल आराम से पूरे 1 साल तक भी अगर सेव करेंगे ना, तो ये कहीं नहीं जाएगा। इसमें क्या चीज़ें डालते हैं वो सारी मैं आज आपको इंशाल्लाह बताऊँगी। और आपने अगर मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ पे चीनी हो गई है मेल्ट, फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है, हाई पे एकदम से नहीं जाना। ठीक हो गया, जब चीनी मेल्ट हो जाएगी अब आपने क्या करना है, अब आपने जितने भी हमारे पास सेब थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। अच्छा, क्योंकि अब ये थोड़ा टाइम लेंगे कुक होने में और शीरा जो है तैयार होने में, तो सिंपल आपने इसको कवर करके रख देना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको कवर करना है, ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसको किस तरीके से आगे से इसको कुक करना है, यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए। यहाँ पे मैंने इसको एक बार चम्मच से साइड इसकी चेंज कर दी, ठीक है। और अभी भी देखिए पानी उसी तरीके से है, बिल्कुल भी इसको फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर से आपने इसको हाई टू मीडियम पे आपने फ्लेम रखनी है, लो पे नहीं अब आपने रखनी। सिंपल पहले भी स्टेप में यही करना है और अब फिर वैसे 2 से 3 मिनट हम फिर इसको मज़ीद कुक होने देंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट मज़ीद हो गए। और ये देखें, अब ये इस थोड़ा-सा ना इसका जो शीरा तैयार होने का स्टार्ट होता है ना, वो जो है ना स्टेप स्टार्ट हो गया। तो ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, आपने फ़ॉलो करनी। अब आपने बहुत ही ध्यान से इसको कुक करना है, अब आपने कवर नहीं करना है इसको, ठीक है? कवर पहले करना था। अब जो है आपने इसका शीरा तैयार करना है। शीरा किस तरीके से तैयार होगा, इसको आपने साइडें लाज़मी चेंज करते रहना है बार-बार। ये जिससे मैं ये चेंज कर रही हूँ ना साइड्स इसकी, वैसे ही आपने इसकी साइड चेंज करते रहना और इसको मज़ीद कुक होने देना है। और इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो आपने डालनी है, लेकिन वो अभी नहीं डालनी है, वो एक चीज़ आपने कब डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने कुछ भी बनाना है, कुछ भी सर्च करना है, आप सिंपल यूट्यूब पे मेरा नाम लिखें और उस रेसिपी का नाम लिखें। वो मेरी सारी रेसिपीज़ आपको आ जाएँगी और मीठे में तो मैंने इतनी ज़्यादा आपको रेसिपीज़ सिखाई हैं। अब आपने इसके शीरे की तरफ आ जाना है, बहुत ही ध्यान से अब आपने ये चीज़ देखनी है। इसकी ना हल्की-सी तार बनना शुरू हो गई है। मैं आपको ये हाथ पे ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए। बहुत ज़्यादा आपने थिक बिल्कुल नहीं करना। थिक बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो क्या होगा, अब ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है। 3 से 4 मिनट मैंने इसको मज़ीद कुक किया और ये देखें यहाँ पे इसको मैंने फ्लेम कर दिया ऑफ। अब इसको आपने ठंडा होने के लिए रख देना और अगर आपको लगे ना कि ये समझ नहीं आ रहा कि कुक हुआ है कि नहीं हुआ, सिंपल आपने नाइफ़ ले लें, चम्मच ले लें, साइड से ऐसे कट करके देख लेना है। अगर तो ये कट करने के टाइम थोड़ी-सी हार्ड हो ना, तो इसका मतलब ये परफेक्ट है, आपने बहुत ज़्यादा सेब को गलाना नहीं है। हल्का-सा इसमें कच्चापन लाज़मी होना चाहिए और ये वो एक मेन चीज़ थी जो कि नींबू का रस 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया। इससे क्या होगा, एक तो ये इसमें खूबसूरती देगा, ठीक है? इसको ख़राब नहीं होने देगा। सबसे जो मेन बात है, इसको आप जितनी भी एयर टाइट जार में रखेंगे ना सेव करके, फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब मर्ज़ी। यहाँ पे मैंने ये सारे जो एप्पल हैं इसमें निकाल लिए हैं
और लास्ट पे आप इसके अंदर शीरा ऐड करें और मज़ेदार झटपट आसानी से घर पे बनाएं इस रेसिपी को। मैंने आपको गाजर का मुरब्बा भी सिखाया होगा, गाजर की बेशुमार रेसिपीज़ सिखाई हैं, मीठे में बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ आपको सिखाई हुई हैं। ये देख रहे हैं शीरे का बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज़ होनी चाहिए। वो मैंने आपको बता दिया कि वो पानी की तरह थोड़ा-सा लाज़मी पतला होना चाहिए, थिक नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, मज़ीद ये 2 से 3 दिन जो है ना शीरे में डिप रहेगा ना, तो ये इसके अंदर तक ये रस चला जाएगा। अगर थिक होगा शीरा तो वो उसके अंदर रस बिल्कुल भी नहीं जाएगा और वो अंदर से कच्चे भी होंगे और दूसरा मीठे भी नहीं होंगे। तो ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, आप फ़ॉलो किया करें। मैंने आपको गाजर का भी ये देखें, मैंने एक साइड पे इसको निकाल के रख लिया एयर टाइट जार में, और ये मैंने गाजर का भी मुरब्बा भी आपको सिखाया। आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च करें गाजर का मुरब्बा रेसिपी बाय शेफ़ महवी जी, तो वो मेरी रेसिपी आ जाएगी, या स्वीट रेसिपी बाय शेफ़ महवी जी, तो वो सारी आ जाएंगी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।